Hello students, today we are going to discuss uniform circular motion. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? जब कोई पार्टिकल एक कांस्टेंट स्पीड से सर्कल के सरकमफेरेंस पे मूव करता है तो इस तरह के मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब यहाँ पे एक बात ये समझने लायक है कि मैं इसे यूनिफॉर्म क्यों कह रहा हूँ। क्या इसमें वेलोसिटी यूनिफॉर्म है? तो वेलोसिटी तो इसमें यूनिफॉर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल जब यहाँ पे होगा तो इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन ये होगा, यहाँ पे होगा तो इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन ये होगा, यहाँ पे होगा तो इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी किसी भी पॉइंट पे पार्टिकल का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसको फाइंड करने के लिए हम उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा कर देते हैं। तो टेंजेंट तो हर पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब इस सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी पार्टिकल की कंटिन्यूअसली चेंज कर रही है, बट इट्स स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर। It means that due to constant speed, we are saying that this motion is uniform circular motion. इसका कतई ये मतलब ना समझा जाए कि इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। When an object moves with constant speed over the circumference of a circle, then its motion is called uniform circular motion. अब टाइम t इज इक्वल टू 0 पे मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि पार्टिकल की जो पोजीशन है वो ये है, यानी ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? ये रेडियल वेक्टर भी कहलाता है। द वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द पोजीशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज कॉल्ड इट्स पोजीशन वेक्टर। हम टाइम t पर एज्यूम कर रहे हैं कि ये पार्टिकल यहां पे पहुंच गया और इसका पोजीशन वेक्टर ये है, ये पोजीशन वेक्टर है और इसने कितना एंगल बनाया हुआ? थीटा। इस थीटा को आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो। मींस द एंगल मेड बाय द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ मूविंग पार्टिकल विद इट्स इनिशियल पोजीशन वेक्टर in a given time interval is called angular displacement of the particle in that time interval. वो angular displacement में होगा, यानी किसी given time interval में मूविंग पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर अपने ओरिजिनल पोजीशन वेक्टर से जितने डिग्री घूम लेता है, जितने एंगल घूम लेता है, उसे ही हम उसका पोजीशन वेक्टर कहते हैं। अगर मैं ये एज्यूम कर लूं कि टाइम t1 पे पार्टिकल की पोजीशन p1 है और इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट θ1, टाइम t2 पर पार्टिकल की पोजीशन p2 है और इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट θ2। तो टाइम इंटरवल t2 माइनस t1, ये टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 है, इसके अंदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो इसको हम लिखेंगे डेल्टा थीटा इज इक्वल टू θ2 माइनस θ। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, यानी डेल्टा t टाइम इंटरवल में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना है? वो है डेल्टा थीटा। डेल्टा t टाइम इंटरवल में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा। इसका मतलब इतने टाइम इंटरवल में जो रेडियल वेक्टर है, जो पोजीशन वेक्टर है, वो कितने एंगल से घूम रहा है? डेल्टा थीटा से। एक्चुअली जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है यह भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने जो है वेक्टर क्वांटिटी एज्यूम करनी है और इसका जो डायरेक्शन है वो राइट हैंड थंब रूल से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम वेक्टर क्वांटिटी की तरह से ट्रीट कर रहे हैं। हम यहाँ पे ये एज्यूम कर रहे हैं कि इस समय जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस छोटे से टाइम इंटरवल में वो डेल्टा एस हो रहा है। तो एंगल इज इक्वल टू क्या होता है? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, और आर्क कितना है?
आर्क है डेल्टा एस, रेडियस कितना है आर, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इसकी यूनिट होती है रेडियन, इसकी यूनिट होती है डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर, इसकी यूनिट होती है रेडियन। अब हम लोग आते हैं एंगुलर वेलोसिटी। व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी जैसे हम लोगों ने लीनियर वेलोसिटी डिफाइन किया हुआ था कि द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी। उसको हम लोगों ने लिखा था बी एवरेज इज इक्वल टू, आपने लीनियर डिस्प्लेसमेंट के लिए लिखा था बी एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, और उसके बाद डेल्टा टी को काफी छोटा एज्यूम किया था, फिर लिमिट लिया था b इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड्स 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, उसको ds अपॉन dt लिखा था। ठीक उसी तरह से हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी डिफाइन करेंगे। क्या डेफिनेशन होगी? द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, angular displacement is called angular velocity, is called angular velocity. The time rate of change of angular displacement is called angular velocity. अब इसको हमने अभी यहां पे लिखा ही है कि डेल्टा टी टाइम इंटरवल में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? डेल्टा थीटा। एक सेकंड के लिए हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है, तो उस केस में हमें एवरेज एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करना होगा। एवरेज, जब भी कोई चीज वेरी करती है तो हम एवरेज फाइंड करते हैं वहां पे, W एवरेज, तो ओमेगा एवरेज, सॉरी, एंगुलर वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा। ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे हम? डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि डेल्टा टी टाइम इंटरवल में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? डेल्टा थीटा। तो यूनिट टाइम इंटरवल में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। इफ डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, दैट इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, then instantaneous angular velocity, instantaneous angular velocity क्या हो जाएगी? ओमेगा इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड्स 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ओमेगा इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड्स 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, और इसको हम क्या लिख लेंगे? डी थीटा अपॉन, मींस द फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। आप एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेशन कर दोगे तो आपको एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगी। तो यहां से हमने ये कह लिया कि ओमेगा इज इक्वल टू, जनरली हम ये फार्मूला यूज कर ले रहे हैं, ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा, ये एक जनरल फार्मूला। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। आप देखें, अगर पार्टिकल यहां से स्टार्ट करता है और ये एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है, तो एक कंप्लीट रोटेशन में जो टाइम पीरियड होता है उसे ही हम टाइम पीरियड कहते हैं। और एक कंप्लीट रोटेशन में आप देखें कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बनेगा? तो 2 पाई, यानी 360 डिग्री, यानी 2 पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो
तो इसको हम लिख सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज 2 पाई इन व्हाट टाइम इंटरवल, इन टाइम पीरियड कैपिटल टी। तो ये भी फार्मूला मिल जाएगा हमें, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। बट व्हाट, बट फ्रीक्वेंसी of revolution. What do you mean by frequency? The number of revolutions or the number of rotations per second is called its frequency. The number of rotations or revolutions per unit time is called frequency. तो frequency की वैल्यू होती है F is equal to 1 upon T hertz या सेकेंड इनवर्स। इसको इसमें प्लेस करेंगे तो हम क्या लिख पाएंगे, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला हमें मिलता है। अगर आपको न्यूमेरिकल करना हो और न्यूमेरिकल में पूछा जाए कि फाइंड द रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटीज ऑफ आर मिनट एंड सेकेंड हैंड्स ऑफ द क्लॉक, तो आपको क्या करना होगा, WH एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आर नीडल इज टू WM इज टू WS इज इक्वल टू 2 पाई बाई व्हाट TH इज टू 2 पाई बाई TM मिनट के लिए टाइम पीरियड इज टू 2 पाई बाई व्हाट TS। 2 पाई को आप रिमूव कर सकते हो। TH आर वाली नीडल जो है ये पूरे चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 12 आवर। मिनट के लिए 1 आवर और सेकेंड के लिए 60 सेकेंड। अब सबको हम लोगों को सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा। इसको कन्वर्ट करने के लिए 1/12 मल्टी 60 into 60 is to 1/60 into 60 is to 1/60। अब क्या करिएगा, 12 into 60 into 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1 is to 12 is to 12 मल्टी 60। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम फाइंड आउट कर लेंगे कि उनके बीच में क्या रेशियो होता है। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 720। नाउ लेट अस एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। दोनों में क्या रिलेशन होगा, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होगा, इसको देखा जाए। रिलेशन बिटवीन angular velocity and linear velocity or relation between v and omega, linear velocity and angular velocity। हम assume कर रहे हैं uniform circular motion, we are assuming a uniform circular motion। I am also assuming that there is angular displacement delta theta in what time interval, in time interval delta t, and in this time interval the particle moves from p1 to p2 over the circumference of the circle। इसमें हमने ये भी एज्यूम कर लिया है कि जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, डेल्टा एस है। तो बड़े आसानी से स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के केस में एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये होता है फार्मूला। अब क्या कर रहे हैं, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर डेल्टा थीटा। डेल्टा एस इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा। अब इससे हम क्या लिख पाएंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा टी, क्योंकि हमको लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा टी, व्हाट वी कैन राइट, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अब देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में
इसको सीधे हम v लिख लेंगे r ओमेगा, v इज इक्वल टू r ओमेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में। लेकिन अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस नहीं है तो आपको इंस्टेंटेनियस फाइंड करना होगा। इफ डेल्टा टी बी वेरी वेरी स्मॉल, व्हाट विल हैपन इन दैट केस? लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड्स 0, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू आर, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड्स 0, this is delta theta upon delta t. So finally this can be written as ds upon dt is equal to r d theta upon dt. And what about ds upon dt? This is linear velocity v is equal to r omega. Linear velocity is equal to r multiplied by angular velocity. इस तरह से आप ये फाइंड कर सकते हो। तो इसमें आप देखोगे कि अगर कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है, जैसे सपोज कर लो कि एक रॉड लेते हैं और ये ऐसे रोटेट कर रहा है इस पॉइंट के अबाउट, इसमें 2-3 पॉइंट ले रहे हैं हम, ए बी सी। टाइम t1 से t2 में ये रोटेट होकर के यहां पे आ गया, ए डैश पे पहुंच गया, बी डैश पे पहुंच गया और सी। आप हमको ये बताइए पार्टिकल ए का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? डेल्टा थीटा। पार्टिकल बी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? डेल्टा थीटा। पार्टिकल सी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? डेल्टा थीटा। तो इस रॉड पे जितने भी पार्टिकल्स हैं सबका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा है और टाइम इंटरवल सबके लिए t2 माइनस t1, यानी टाइम इंटरवल सबके लिए सेम है। तो जब टाइम इंटरवल सबके लिए सेम है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी सबके लिए सेम है तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी जो है क्या होगा? कांस्टेंट होगा सबके लिए, यानी एंगुलर वेलोसिटी इन सारे पार्टिकल्स का कांस्टेंट होगा। लेकिन जरा आप देखें इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? मैं जूम कर ले रहा हूं डेल्टा एस, इसका एंगुलर लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डेल्टा एस, और इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डेल्टा एस। लीनियर डिस्प्लेसमेंट सबसे बड़ा किसका है? जिसकी डिस्टेंस इससे सबसे ज़्यादा है। तो जब लीनियर डिस्प्लेसमेंट उसका सबसे बड़ा है तो इसकी लीनियर वेलोसिटी, यहीं से क्लियर हो रहा है कि लीनियर वेलोसिटी इसकी बड़ी होगी। लेकिन अगर आप एंगुलर वेलोसिटी जानते हो तो r मल्टीप्लाई करके लीनियर वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो। आप देख रहे हो डेल्टा s3 अपॉन डेल्टा t इज ग्रेटर देन डेल्टा s2 अपॉन डेल्टा t इज ग्रेटर देन डेल्टा s1 अपॉन डेल्टा t। इसका मतलब लीनियर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट C इज मोर देन लीनियर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट B इज मोर देन लीनियर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट A। तो इस तरह से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर किसी रॉड को हम एक पॉइंट पे फिक्स करके मूव कराते हैं तो उसमें सारे पार्टिकल्स जो है यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव करेंगे, लेकिन उन सारे पार्टिकल्स की लीनियर वेलोसिटीज क्या होंगी? अलग अलग होगी। उन सारे पार्टिकल्स की लीनियर वेलोसिटी, अब जैसे हमने न्यूमेरिकल किया है अभी, एंगुलर वेलोसिटी फाइंड की थी आर मिनट और सेकेंड हेड्स ऑफ द क्लॉक की। अगर उनकी लेंथ मिली हो आपको किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में और आपको फाइंड करना हो लीनियर वेलोसिटीज का रेशियो, तो उसी को यूज करके आप लीनियर वेलोसिटीज का भी रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ कम टू एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन जैसे हमने वहां पे पढ़ाया हुआ था कि द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर एक्सेलरेशन। बल्कि नाम हमने लीनियर यूज नहीं किया था, लेकिन एक्सेलरेशन जब हम लोग कहते हैं तो मीनिंग वही होता है। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, वहां पे पढ़ाया था। ठीक उसी तरह से टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। हम लिख सकते हैं द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड
एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। हम ये मान ले रहे हैं कि इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी द चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इज व्हाट, डेल्टा ओमेगा। हमने ये मान लिया। तो यूनिट टाइम में कितना चेंज होगा, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, यानी एवरेज जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो तो हो जाएगा डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा वो हो जाएगा इफ delta t be very small, that is tending towards 0, then what will happen to instantaneous angular acceleration? Then alpha instantaneous angular acceleration will be limit delta t tending towards 0 delta omega upon delta t, and this will be what, d omega upon, वहां a is equal to dv upon dt मिला था और यहां अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी मिल गया। यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन। इसके बाद हम लोग रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। बहुत ही आसान सा रिलेशन होगा, रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। सीधे सीधे हम लोग एक लाइन में कर सकते हैं, सिंस what we are knowing about the relation between linear velocity and angular velocity, v is equal to r omega, v is equal to r omega। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, दोनों साइड का हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर ले रहे हैं, तो dv अपॉन dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इंटू डी ओमेगा अपॉन dt। अब आप ये सोच रहे होंगे कि r को क्यों छोड़ दिया, r कांस्टेंट है, टाइम के रिस्पेक्ट में जो ये मैग्नीट्यूड है, जो ये डिस्टेंस है, जो ये रेडियस है, वो चेंज नहीं हो रही, तो डिफरेंशिएशन उसी का होगा जो इसमें जो है टाइम के रिस्पेक्ट में कुछ चेंज होगा। तो ये क्या होता है, लीनियर एक्सेलरेशन, और ये है r, डी ओमेगा अपॉन डी टी क्या होगा, अल्फा, a इज इक्वल टू r, a इज इक्वल टू। इस तरह से हम लोगों ने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के जो भी रिलेटेड टर्म्स थे उसको ओवर कर लिया। थैंक्स।